morning, student. In our previous lecture, we have learned a monopoly. Yes, today we will learn a oligopoly. The term oligopoly is derived from the Greek word oligo, which means few, and poly, which means seller. It is that market, oligopoly means few seller. It is that market where there are few firm means few seller in the market producing either a homogeneous product or a differential product. For example, mobile service provided, cement company, etc. Yes, ओलिगोपोली का मीनिंग बताएं कि ओलिगोपोली इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. कहाँ से वर्ड मिला? ग्रीक वर्ड ओलिगो. ओलिगो का मीनिंग है फ्यू एंड पॉली का मीनिंग है सेलर. यस, मोनोपोली में मोनो मतलब सिंगल एंड पॉली मतलब सेलर. यहाँ पे ओलिगो मतलब फ्यू एंड पॉली मतलब सेलर, मतलब फ्यू सेलर मतलब थोड़े से ही सेलर है. यस, आइदर ये तो होमोजेनेट प्रोडक्ट मतलब सिमिलर प्रोडक्ट हो सकता है या तो डिफरेंशियल प्रोडक्ट हो सकता है. मोबाइल सर्विस प्रोवाइडेड. यस, अलग अलग आपने देखा होगा कि अलग अलग कंपनीज के मोबाइल सर्विस प्रोवाइडेड रहता है. सीमेंट कंपनी, आपने अभी तक देखा होगा कि सीमेंट कंपनी ज़्यादा नहीं है तो दो चार ही है. एक आपने अंबुजा सीमेंट का नाम सुना होगा, एसीसी सीमेंट, नंतर बिरला सीमेंट, बस इतना ही है और ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा. अंबुजा है, बिरला है एंड एसीसी सीमेंट है. एसीसी सीमेंट है. यस, इसके फीचर्स देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, फ्यू फर्म और सेलर. अंडर अ ओलिगोपोली market there are a few firm or seller. These few firm dominate the market and enjoy a considerable control over the price of a product. Yes, few firm मतलब थोड़े से ही firm है और थोड़े से ही सेलर है. मतलब ऐसे भी नहीं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी नहीं है और सिंगल सेलर भी नहीं, बट है सेलर उसके. वो क्या है? फ्यू मतलब एक 10-12 सेलर रहे के बस, या 2-4 सेलर रहे के बस. अंडर ओलिगोपोली मार्केट देयर आर few firm or seller. These few firm dominate the market, enjoy considerable कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. यस, अपने प्रोडक्ट के वो कंट्रोल कर सकता है. जैसे वो डिसाइड कर सकता है वैसे वो प्राइस लगा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इंटरडिपेंडेंस. द सेलर हैज़ टू बी continuance with respect to any action taken by the competing firm. Since there are a few sellers in the market, if any firm make a change in the price, all other firm is in the industry also try to follow the same to remaining the competition. यस, इंटरडिपेंडेंस. ये इंटरडिपेंडेंस है, डिपेंड पे नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है. वो इंटरडिपेंडेंट है. द सेलर हैज़ टू बी रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय द कॉम्पिटिटिंग फर्म. यस, अपने जो कॉम्पिटिटिव फर्म है उनके टेकन एक्शन, उनके प्रॉपर एक्शन के ऊपर उनका क्या रहता है? पूरा का पूरा ध्यान रहता है. इफ़ द फर्म मार्केट द चेंज इन द प्राइस. यस, फर्म में, बिजनेस में किसी पर्सन्स ने अपनी प्राइस को क्या किया? चेंज किया. ऑल अदर फर्म इज द इंडस्ट्री ऑल्सो ट्राई टू फॉलो द सेम एज रिमेनिंग द कॉम्पिटिशन. यस, अदर कॉम्पिटिशन भी वही प्राइस को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, या तो अपनी प्राइस भी वो एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हेड ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक. यस, हर एक फर्म के लिए एडवर्टाइजमेंट इम्पोर्टेंस रहती है. यस, यहाँ पे क्या बोला है कि एडवर्टाइजमेंट इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट. यस, हर एक बिजनेस के लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए. आपने देखा होगा अंबुजा सीमेंट्स की, बिरला सीमेंट्स की ऐड आती रहती है. ऐसे बहुत सारे
कोलगेट, पेप्सोडेंट, ऐसे बहुत सारे पेस्ट है जिसकी आपने ऐड देखी होंगी. A firm under oligopoly can start an aggressive and attractive advertisement companies with the intentions of capturing a large part of market. Yes, क्या बोला है कि एज अ ओलिगोपोली मार्केट कैन बी स्टार्ट अग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट. बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसकी प्रॉपर और बहुत पेशेंट एडवर्टाइजमेंट इम्पोर्टेंस रहती है. अट्रैक्ट करने वाली एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए ताकि कस्टमर्स बिजनेस में आए और बिजनेस अट्रैक्टिव होए और कैप्चर अ लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट. तो मार्केट में अपनी अच्छे से एक एक इमेज बना सकते हैं आप. Number 4, entry barriers. The firm can easily exit from the industry whenever it wants, but has to face certain entry barriers such as government license and patents etc. Yes, इस firm में can easily exit from the industry where whenever it wants. यस, बिजनेस में आप इजीली एग्जिट सोच सकते हैं, इजीली बाहर जा सकते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रियल से. वेनेवर इट्स वांट, आपको कभी भी चाहते हो तो आप बिजनेस से बाहर जा सकते हैं. बट हैज़ टू फेस सर्टन एंट्रीज, आपको एंट्री करनी है तो बैरियर्स टू एंट्री करनी है तो सच गवर्नमेंट लाइसेंस, तो इसके लिए गवर्नमेंट्स के लाइसेंस लगते हैं और पैटेंट्स लगते हैं. गवर्नमेंट लाइसेंस रहेगा तो ही आपको एंट्री मिलेगी. नंबर 5, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी. देयर इज़ अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म इन term of their size. Some firm may be small while others may be a bigger size. Yes, lack of informality. There is a lack of informality among the firm. Is size. साइज़ के ऊपर भी फर्म डिपेंड करता है. सम एज मे बी स्मॉल वाइल एंड मे बी बिगर साइज. आपने जब स्टार्ट किया था तब स्मॉल था बट बढ़ता और बिगर साइज में भी आपका फर्म हो सकता है. लैक बढ़ सकता है. पॉइंट नंबर 6, अनसर्टेनिटी. देयर इज़ अ considerable elements of uncertainty in these types of market due to different behavior patterns reveals by enjoy hands and cooperate or may try to fight each other. Yes, आप बिजनेस करें तो डिफरेंट पैटर्न्स, बिहेवियर पैटर्न, सबकी बिहेवियर्स क्या रहता है, डिफरेंट्स रहते. रिव्यू में भी जॉइन कॉपरेट, तो आपको कभी ऊपर नीचे बिजनेस अप डाउन हो सकता है, प्रॉफिट लॉस हो सकता है, तो आपको उसे कोऑपरेट करना पड़ेगा और ट्राई टू फाइट एंड ईच अदर, आपको फाइट करके आगे बढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हम लोगों ने मोनोपोली देखा, सेकेंड वन इज ओलिगोपोली और थर्ड वन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मीनिंग एंड डेफिनेशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी रियलिस्टिक इन नेचर. ये क्या बोला है कि ये क्या है, एक कंपटीशन है, एक वेरी रियलिस्टिक, रियल है इन अ नेचर्स. In this market, there are some features of perfect competition and some features of monopoly acting together. Yes, इसमें थोड़े से फीचर्स मोनोपोली के हैं और थोड़े से फीचर्स किसके हैं, परफेक्ट कंपटीशन के. एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक क्या है, कम्बाइनेशन है, एक कंबाइन है. मतलब परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर्स है इसमें और मोनोपोली के भी फीचर्स है. प्रोफेसर E.H. Kraepelin coins the concept in his book Theory of Monopolistic Competition, which has published in 1933. According to Kraepelin, monopolistic competition refers to competition among a large number of sellers producing clothes but
नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस। यस, क्या बोला है कि ऑथर्स ने क्या बोला कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ कंपटीशन, ये भी एक क्या है कंपटीशन। इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर, इसमें क्या रहता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं है बट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। यस, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यस, मोनोपोलिस्टिक के कॉम्पिटिशन्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। टुडे वी विल वाइंड अप द लेक्चर्स। ओके, बाय, थैंक यू।